मेंबर को किसी किस्म का कोई मसला है तो सारी तंजीम इकट्ठी हो और जो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं उनके पीछे खड़े हों ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। यहाँ पे होता तो ये है कि एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा अपने लीडरान से भी और नौ मुंतखब ओहदेदारान से भी कि आने वाला जो साल है 2021, इसमें कम अज कम, चूंकि जैसा कि पिछले एतवार में कसूर के सहाफियों को नेगेटिवली लिया जाता है और जहां पे कसूर के सहाफियों का नाम आता है वहां पे इंतहाई इंसल्ट का हमें सामना करना पड़ता है। क्योंकि पिछले दिनों एक पुलिस के मोतबर ऑफिसर ने एक बात की कसूर के सहाफियों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये जो बात है इसको मनवाने के लिए मैं एक कप चाय पेश करूंगा सहाफी साहब को, नाम नहीं लूंगा, तो वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे देगा कि किस बंदे ने ये मेरी खबर लगाई है। तो तंजीम बनाने का मेरे ख्याल में मकसद तो ये होना चाहिए कि उस तंजीम के किसी मेंबर को किसी किस्म का कोई मसला हो या उसके खिलाफ कहीं पे लेग पोलिंग हो रही हो तो वहां पे हमारी तंजीम का कोई मेंबर या वहां पे कोई दोस्त मौजूद हो तो वो वहां पे उसकी फेवर करे और उसको प्रोटेक्शन दे। यहां पे ऐसा नहीं होता। आज साल, मेरा ख्याल 2 साल बाद या 3 साल बाद प्रेस क्लब में हम इकट्ठे हुए हैं, तंजीमी ढांचा तश्कील दिया गया है। जैसा कि अफजल नासिर भट्टी साहब ने कहा कि हमें फील्ड में रहना चाहिए ताकि हम स्क्रीन पे नजर आएंगे तो लोग हमें मानेंगे। इसी तरह स्क्रीन पे नजर भी आना चाहिए, लेकिन जब किसी दोस्त को किसी किस्म का कोई मसला हो तो उसके पीछे जब जाएंगे तब ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये वर्किंग कर रहे हैं। हमारे वर्किंग का जो स्टाइल पहले हुआ करता था वो भी कुछ इस तरह का था कि 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 53 के करीब जो लोग हैं वो काम नहीं भी करते तो वो खबरें एक दूसरे से ले लेते थे। मगर सहाफियों की इज्जत थी, मकाम था और कसूर के अंदर जितने भी हमारे सहाफी नए आने वाले होते थे उनकी भी रिस्पेक्ट होती थी इन बुजुर्गों का नाम लेके। आजकल होता यह है कि किसी भी बुजुर्ग का नाम लेने से पहले उसको साफी बना देता है तो वो सबसे पहले कहता है कि मैं सीनियर साफी हूं, जबकि सीनियर सहाफी बनने के लिए वाकई कुछ सीखना पड़ेगा। अफजल अंसारी साहब ने भी पहले कहा कि सीखने के लिए सीनियर्स का सहारा लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जो सीनियर्स का अदब व एहतराम नहीं करता वो सीखता भी नहीं, तो जो सीखता नहीं तो उससे फील्ड में उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। रिस्पेक्ट लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए सीनियर्स का एहतराम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा और ये आप लीडरान से गुजारिश करूंगा कि जो नए आने वाले साहिबान हैं जिनको हम स्टेज पे बुला के माला पहना देते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको आइंदा साल के लिए भी जब तक वो फील्ड में रहता है अगर किसी किस्म का उसको कोई मसला होता है तो तमाम प्रेस क्लब के ओहदेदारान, मेंबरान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेंबरान, ओहदेदारान, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान, ओहदेदारान के लिए वो इंतहाई अहमियत का हामिल होना चाहिए। और किसी किस्म की अगर उसे कोई तकलीफ हो तो तमाम दोस्त उसके पीछे खड़े हो ताकि उसको ये एहसास ना हो कि वो अकेला है या किसी के साथ फड्डा हो जाएगा।
मैं अच्छी तरह जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कसूर में हमारे बहुत ही इंतहाई सीनियर सहाफ़ी थे बाबा जी रज़ाउल्लाह तालब साहब, जो इंतकाल फरमा गए हैं। उनकी बात हमेशा मैं करता हूं कि एक वक्त में वो लाहौर कसूर में चुके, जब खबरें पहले तो एक बंदा ही गया करता था कसूर से खबरें लेके दफ्तरों में, तो उस वक्त फैक्सें भी नहीं होती थी, ईमेल भी नहीं होते थे, सिस्टम कंप्यूटर का नहीं होता था। तो बाबा जी रज़ाउल्लाह तालब साहब लाहौर सफर के लिए जा रहे थे, तो एक वैगन में बैठे, वापसी पे उस वैगन का ड्राइवर ने ऊंची आवाज में टेप लगाई हुई थी। बहुत से मुसाफिरों ने कहा कि ये टेप बंद कर दो भाई, आप मेहरबानी फरमाएं। और वो कनेक्टर बहादुर जो था वो बदतमीजी कर रहा था। बाबा जी रज़ाउल्लाह तालब साहब बोले, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि भाई मेहरबानी फरमाएं, आप ये बंद कर दें, काफी लोग परेशान हो रहे हैं। वो चूंकि कनेक्टर ड्राइवरों का जो रवैया होता है वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने बिल्कुल भी बाबा जी की बात ना मानी। और बाबा जी ने सहाफत का ये नहीं कि मैं सहाफी हूं तो मैं इसको खड़ा होकर थप्पड़ मार दूं या कुछ कर दूं। बाबा जी ने बड़े तहम्मुल से वो बैठ गए। बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं यार, अगर नहीं तुम बंद करते तो ना सही, लेकिन उनके कलम से लिखे हुए 4 लाइनें, उस वक्त एक चिट्ठी भेजी उन्होंने मुतलका महकमे को, तो वो गाड़ी थाना सदर के अंदर, बाबा जी जानते होंगे कि वो गाड़ी गल गई थी, सड़ गई थी, तो गाड़ी के मालिक को ये नहीं पता चला था कि ये गाड़ी किस जुर्म में बंद हुई है। तो सहाफत की ताकत ये है। तो हमें अपने ताकत का सहाफी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। जो भी बंदा आता है उसको सहाफत का, वो जैसे कि कहते हैं कि वो खम्भ अंदर चला जाता है, तो वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या बला बन गया हूं। वो सीनियर से सीखने के बाद उस पर अगर अमल करता है तो वो कभी भी किसी भी जगह पे इंसल्ट नहीं होगी, वहां पे जलील नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज्जत को बढ़ाएं, एक दूसरे की इज्जत करें और सीनियर्स का खास करके एहतराम करें। और सीनियर से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी जूनियर को किसी किस्म का कोई मसला हो तो उसके पीछे छांव करें, उसके पीछे वो जाएं, ताकि उसको अकेलेपन का एहसास ना हो।